चलिए प्रायिकता हम लोग पढ़ रहे थे ना। चलो देखो, प्रायिकता बता रहे थे। प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसका फॉर्मूला बताए थे हम। बैठो तुम। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा, हाँ जाओ, कुल संभव परिणामों की संख्या। देखना अच्छा से, प्रायिकता का फॉर्मूला बताए थे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, इसमें शॉर्ट में हम प्रायिकता को पी से लिखे थे, अनुकूल परिणामों की संख्या को शॉर्ट में एन ई लिखे थे, और कुल संभव परिणामों संख्या शॉर्ट में एन एस लिखे थे। इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि प्रायिकता का फॉर्मूला तो होता है, ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। इसमें सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कुल संभव परिणामों की संख्या का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको बता रहे थे कुल संभव परिणामों की संख्या का मतलब क्या होता। अच्छा समझो, चलो देना ध्यान से। तो हम लोग सबसे पहले कुल संभव परिणामों की संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। तो कुल संभव परिणामों की संख्या का मतलब क्या होता है, तो उसमें एक सिक्का, दो सिक्का में कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। दो सिक्का को उछालते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या 4 होता है। 3 सिक्का को उछालते हैं तो 8 होता है। 2 को 3 बार गुना करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 4 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम संख्या 16 होता है। 2 को 4 बार गुना करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16 होता है। मतलब एक सिक्का को 100 बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम संख्या 2 पर पावर 100 सीधा बोलेंगे। जब बड़ा वाला रहता है तो पावर का फॉर्म में लिखेंगे। कोई कहेगा एक सिक्का को n बार उछालेंगे, कितना बार, n बार, तो जितना बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम संख्या 2 पर पावर n, 2 पर पावर n। 2 बार उछालेंगे तो 2 पर पावर 2, 100 बार उछालेंगे तो 2 पर पावर 100, तो n बार उछालेंगे तो 2 पर पावर n, p बार उछालेंगे तो 2 पर पावर क्या बोलोगे, p बोलोगे। जितना बार उछालते हैं पावर वही लिखता है। ठीक है, अब ध्यान समझो यहां पर। तो सिक्का वाला क्वेश्चन, सिक्का से रिलेटिव बता दिए थे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है। पासा से रिलेटिव बता दिए थे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है। एक पासा को उछालते हैं एक बार तो कुल संभव परिणाम संख्या कितना होता है जी, 6 होता है। पासा को जब उछालते हैं, पासा को एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम संख्या 6। अब बताओ एक ही पासा को 2 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम संख्या 6 इंटू 6 यानी 36, है ना। 3 पासा को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम संख्या 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216, या 6 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं, है ना। कहेगा 4 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम संख्या, तो 6 को 4 बार गुना करेंगे, या 6 पर पावर 4 भी लिख सकते हो, है ना। कहेगा कि से एक पासा को 5 बार उछालेंगे तो 6 को कितना बार, 5 बार गुना करेंगे, या 6 पर पावर 5 लिखेंगे। ये समझा दिए थे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पिछले क्लास वाला वीडियो नहीं अपलोड किए थे, अच्छा आज कर रहे। अब ध्यान समझिए यहाँ पर। तो ये आपको पासा और सिक्का से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन में कुल संभव परिणामों की संख्या होगा तो ये सिखा दिए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पासा और सिक्का से तो बता दिए। अब इसी प्रकार से कुल संभव परिणामों संख्या मतलब समझो। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि देखो भाई एक थैला में, कहेगा एक थैला में, ध्यान समझो इधर, कुल संभव परिणामों की संख्या सीख रहे कि नीचे में क्या लिखाएगा,
ठीक है। कहेगा एक थैला में लाल गेंद की संख्या 4 है। एक थैला में एक झोला में लाल गेंद हम 4 को रख दिए। लाल गेंद कितना रख दिए? 4। हम उसके बाद नीला गेंद रख दिए, नीला गेंद रख दिए 5 गो, और आपको सफेद गेंद रख दिए, सफेद गेंद रख दिए मान लो 3 गो। ठीक, तो हम बोलेंगे अब इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता क्या होगा, पीला गेंद की निकालने की प्रायिकता क्या होगा, नीला गेंद की निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो तुमको सीधा नीचे में क्या लिखा है पहले ही देखो। प्रायिकता तो होता है कुल संभव परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो नीचे में कुल संभव परिणामों संख्या में क्या लिखोगे? तो सब गेंद को जोड़ देना। कुल गेंद कितना है भाई? कुल गेंद कितना है? तो जोड़ देंगे 4 + 5 + 7। बोलो कितना हो गया? 3 है। 3 है। तो बताओ जी कितना हो गया? 12। तो यही कुल संभव परिणामों की संख्या कहलाए। जितना गेंद रहेगा सबको जोड़ दो तो कुल संभव परिणामों की संख्या कहलाए। क्वेश्चन पूछेगा कि एक एक्वेरियम है, मछली को पालने वाला रहता है, देखे हैं एक्वेरियम, उसमें कहेगा कि नर मछली 5 गो है। नर मछली क्या गो है? 5 गो, और 10 गो मादा मछली है। 10 गो मादा मछली है। तुम लोग सोच रहे हो कि हमें कितना अच्छा होगा उसको, नहीं कि नर मछली 5 गो है, मादा मछली क्या गो है? 10 गो है ना। सबका दूध बटल रहेगा ना। चलो देखो, तो बताओ कुल, उसमें कहेगा कि अब तुम नर और मादा तो तुम नहीं पहचानते होगे कौन मछली में नर है कौन मादा है। आदमी में तो पहचान ले रहे, मनुष्य में कौन लड़की है कौन लड़का है। मछलिया में जिसे देख के पहचान है, अरे ये तो मादा है नर है, ऐसे पहचानते हैं नहीं। अब उससे तुमको मांगना पड़ेगा कि नर मछली हमको दे चाहिए 2 गो। तो नर मछली का प्रायिकता पूछेगा या मादा मछली का प्रायिकता पूछे, कुछों का प्रायिकता पूछे। तुम पहले बताओ कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। तो टोटल मछली जोड़ दो, वही कुल संभव परिणामों की संख्या होगा। तो मछली वाला क्वेश्चन पूछेगा कि नर मछली 4 गो है, मादा मछली 10 गो है, तो कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? 14। पूछेगा ऐसे किसे, एक पेन का डब्बा है, उस पेन के डब्बा में 20 गो पेन है, टोटल 20 गो पेन है, उसमें से 4 गो पेन खराब है, 4 गो पेन खराब है। और तो बताओ जी अच्छा पेन क्या होगा? 16 गो। उसमें से कहेगा एक पेन तुमको दुकानदार निकाल के दे रहा है, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो पहले बताओ जी उसमें 16 गो अच्छा पेन है और 4 गो खराब पेन है, तो कुल संभव परिणामों संख्या कितना होगा? कितना होगा? 20। टोटल पेन जोड़ लीजिए, हो गया कुल संभव परिणामों संख्या। ठीक है। कहेगा बॉल, बॉल कहेगा किसी एक बॉल का कार्टून है, उस बॉल में मानते 100 गो अच्छा बॉल है और 4 गो खराब बॉल है। तो बताइए कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? बोलो 104 हो जाएगा। 100 कितना होगा? 4 हो जाएगा। 96 कह रही पगली है, कह रहे जोड़ देंगे। कुल संभव मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, बोलो दिक्कत है? अरे बोलो। अब बताइए, कहेगा कि एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, एक महिला है जो प्रेग्नेंट है। अब उसको कहेगा लड़का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, लड़का होने का चांस कितना है। बच्चा होगा तो कुल संभव परिणाम संख्या कितना होगा? 50। पगला हो तुम। अब बताइए कोई महिला प्रेग्नेंट है, सुनो इधर, कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। या तो उसको लड़का होगा या तो लड़की होगा। अच्छा हाँ, परसेंटेज। तो हम परसेंटेज सुने तुमसे पूछे, तुम पगला हो। हम पूछे तुमसे कि कुल संभव परिणामों की संख्या, तो पूछेंगे आम आप बताओगे इंग्लिश तो पगला ना कहलाओगे। चलो देखो अभिषेक, अब बताओ कोई महिला प्रेग्नेंट है, बोलेगा कि कुल संभव परिणामों की संख्या बताइए। उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लड़का होने का कितना चांस है। चांस मतलब प्रायिकता, कि लड़का होने का प्रायिकता बताइए, लड़की होने की प्रायिकता बताइए। तब बताइए पहले कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। नीचे 2 लिखा है। अब लड़का का प्रायिकता पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? ऊपर में क्या लिखा है? अनुकूल परिणामों संख्या क्या मतलब होता है ये समझाएंगे, है ना। तो कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब हर टाइप से क्वेश्चन, कुछ टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इधर समझो, किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे और तुमसे कुल संभव परिणामों की संख्या पूछ देगा तो बता दोगे ना जी? अरे कुल संभव परिणामों की संख्या बता दोगे ना। नीचे में क्या लिखाएगा, चाहे गेंद वाला क्वेश्चन रहे, चाहे पेन वाला क्वेश्चन रहे, चाहे बॉल वाला क्वेश्चन रहे, चाहे आपका सिक्का वाला रहे, चाहे पासा वाला रहे,
किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे तो नीचे में क्या लिखाएगा, कुल संभव परिणामों संख्या क्या लिखाएगा, उस समझ गए? अरे बोलो दिक्कत है? उसके बाद ध्यान समझिए यहां पर, उसके बाद आपको समझना अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब क्या होता है। किसका मतलब? अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक, तो अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब होता है कि जिसका प्रायिकता आपको कह रहा है निकालने के लिए उसका संख्या कितना है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे यही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहेगा कि एक थैला में, एक झोला में क्या किया, 4 गो लाल गेंद डाल दिया, नीला गेंद 5 गो डाल दिया, सफेद गेंद 3 गो डाल दिया। ठीक, एक झोला में डाल दिया। इधर देखो, लाल गेंद 4, नीला गेंद 5, सफेद गेंद 3, एक झोला में डाल दिए। अब तुम्हारा आंख में पट्टी बांध दिए, इसी को कहते हैं यादृच्छाया निकालना। यादृच्छाया का मतलब होता है बिना देखे हुए, ईमानदारी से, कि बिना देखे उस झोला में से आपका आंख पर पट्टी बांध दिए और कहें एक गेंद निकालो, और एक तरह से बाजी लगा दी कि एक गेंद निकालो, तो बताओ कि बोला कि हम नीला गेंद निकालेंगे, तो नीला गेंद निकालने की प्रायिकता कितना है? प्रायिकता मतलब चांस कितना है? कोई भी गेंद निकल सकता है ना, लाल, नीला, सफेद, है ना। तो तुमसे हम पूछे कि एक थैला में लाल गेंद 4 गो है, नीला गेंद 5 गो है, सफेद गेंद के गो है? 3 गो है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? कुल गेंद कितना है? 12। तो कुल संभव परिणामों की संख्या तो टोटल को जोड़ दिए। अब इसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए नीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। नीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा? निकालने की प्रायिकता देखो कितना इजी है, और ये एग्जाम में पूछता है, ये गेंद वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पक्का। ठीक है, नीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा? तो तुम बताओ जी। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या ना। तो पहले बताओ नीचे में कितना लिखोगे? नीचे में कितना लिखोगे? 12। कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे में कितना लिखेंगे? 12। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ किसका प्रायिकता पूछ रहा है? नीला गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो उस थैला में नीला गेंद के गो है? 5 गो है, तो ऊपर में 5 लिखेंगे। तो 5/12 हो गया नीला गेंद निकालने की प्रायिकता। नीला गेंद निकालने की प्रायिकता कितना होगा? 5/। बोलो दिक्कत है? आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताइए दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। प्रायिकता मतलब चांस क्या है? सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो नीचे कितना लिखाएगा? 12। अब बताओ जी सफेद गेंद क्या है इसमें? तो सफेद गेंद की संख्या ऊपर लिखा जाएगा, जिसका प्रायिकता पूछ रहा है उसको ऊपर। बोलो दिक्कत है? अरे बोलो। अब इसको कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। कट रहा है 1/4, तो 1/4 हो गया आंसर। बोलो दिक्कत? तो बताओ, तुम ही बताओ। अब बताओ तीसरा बता दो। कौन बॉल बच गया जी? लाल। लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा? 4 बटा क्या होगा जी? 12। बताओ जी। नीचे तो 12 लिखेंगे, वेरी गुड। ऊपर में लाल गेंद की संख्या लिखेंगे क्योंकि लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 4 बटा कितना? 12। काट दिए 3 बार में, 1 बटा क्या हो गया? 3। बोलो दिक्कत है किसी को? तो जिसका प्रायिकता पूछता है उसका संख्या ऊपर और टोटल का नीचे। बोलो दिक्कत? इसी में पूछ देगा आपको कि पीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। पीला गेंद की निकालने की प्रायिकता नीचे कितना लिखाएगा जी? 12। अब बताओ उस झोला में पीला गेंद है? नहीं। अब तुमको कह रहा पीला गेंद निकालने पर बाजी लगाओ, तो कैसू निकालोगे? आंख तुम्हारा बंद है चाहे खुलल है, ऐसे तो प्रायिकता में चांद बाजी लगता है तो आंख बंद करके ना करेगा। आंखों खोलू के कह देगा लो निकालो इनमें पीला गेंद। पीला गेंद इसमें है कि निकालोगे? नहीं। तो पीला गेंद की संख्या ऊपर में लिखा है कितना? तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते क्या होता है जी? जिसका प्रायिकता 0 रहता है, सुनो ऑब्जेक्टिव, जिसका प्रायिकता 0 रहता है आता है उसको असंभव प्रायिकता, असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना। बताओ उस झोला में लाल गेंद है, नीला गेंद है, सफेद गेंद है, कह रहा पीला गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो पीला गेंद संभव है? नहीं। ये क्या है? असंभव है। क्या चीज है? असंभव। तो एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सुन लो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लिख लेना दम, आता है सब।
असंभव घटनाओं की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो कितना होगा? 0। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? 0। जो चीज असंभव है हो ही नहीं सकता है, उसका प्रायिकता का मान कितना होगा? 0 होगा। याद रहेगा, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होगा। बोलो दिक्कत? 17 जनवरी असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? 0 होगा। चल, तो याद रखना है कि असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 होता है। जो चीज नहीं हो सकता, पीला गेंद इसमें है ये नहीं है, पीला गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कितना लिखेंगे? 0। या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा? तो 0। बोलो दिक्कत? असंभव घटना ये याद रहेगा, जो चीज ऐसे प्रायिकता कहेगा निकालने के लिए बॉल से रिलेटिव निकाल लोगे ना जी। चल, अब आते हैं हम लोग पासा से रिलेटिव क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखो, अब पासा से रिलेटिव क्वेश्चन हम ये सब तुरंत आना चाहिए बनाने। ये सब है कि एकदम ये ऐसा नहीं कि इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ता है, ये सब आम जिंदगी में यूज होता है, इसको तुरंत बनाया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जैसे हम आपको क्वेश्चन लिखवाएं कि देखो भाई, एक पासा को एक बार उछाला जाता है। सुनो जी, क्वेश्चन है कि यदि एक पासा को एक बार उछालने पर निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। सुनो जी, क्वेश्चन बोला कि एक पासा को एक बार उछाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला कहेगा एक आने की प्रायिकता बताइए, क्या? एक आने की प्रायिकता। दूसरा कहेगा 2 आने की प्रायिकता। तीसरा कहा 5 आने की प्रायिकता। चौथा कह दिया 6 आने की प्रायिकता। पांचवा कह दिया 8 आने की प्रायिकता। छठा कह दिया सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। आठवां अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चलो ध्यान समझो। अब बताओ, एक पासा को एक बार उछाला जाता है, एक पासा को कितना बार? एक बार उछाला जाता है, तो बताओ सबसे पहले कुल संभव परिणामों संख्या कितना होगा? 6 होगा। याद रहना चाहिए। तो कौन कौन चीज आ सकता है जी? 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 या 5 या 6, यही 6 गुना होता है। ठीक, तो तुमसे कह रहा है कि सबसे पहले बताओ कि एक पासा को उछालने पर क्वेश्चन पूछा, तो तुमको समझना है कि भाई कुल संभव परिणामों संख्या कितना होगा? 6। यानी नीचे में कितना लिखाएगा? 6। और क्वेश्चन में नीचे में कितना लिखाएगा? 6। एक पासा वाला क्वेश्चन है तो नीचे 6 लिखना। ठीक है, इधर समझो बढ़िया से, क्योंकि कुल संभव नीचे में क्या लिखाएगा ये आपको अच्छा से पिछले क्लास में बता दिया गया। तो एक आने की कह रहा कि एक पासा को आप उछाले, आप बोले 1 आएगा, तो उसका कितना चांस है? 1 आने का चांस कितना है? यानी 1 आने की चांस को ही प्रायिकता कहते हैं। 1 आने की प्रायिकता कितना है? तो बताओ नीचे में कितना लिखेंगे? 6। अकरा 1 आने की प्रायिकता, तो उस पासा में 1 कितना जगह लिखा रहता है? एक ही जगह ना रहता है। तो 1 बटा ऊपर में 1 बटा क्या हो गया? 6। आंसर हो गया। अब बताओ, बोला 2 आने की प्रायिकता, नीचे में कितना लिखाएगा? 6। अब बताओ पासा में 2 की संख्या कितना होता है? पासा, एक पासा लीडो का देखे हो, उसमें 2 कितना जगह लिखा रहता है? एक ही जगह लिखा रहता है। कितना बचा? ऊपर में 2 लिख देगा, देखना। उस लीडो के पासा में 2 की संख्या कितना है? एक ही जगह ना है तू, कि 2-3 जगह है? तू एक ही जगह है, हर नंबर एक ही बार है।
तो इसके ऊपर भी कितना लिखाएगा, 2 की संख्या ऊपर में 1/6। बताओ करा 5 आने की प्रायिकता, तो 5 आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/6 होगा। 1 बटा कितना होगा, 6। करा 6 आने की प्रायिकता कितना होगा, बोलो 1/6। समझ रहे हो, नीचे 6 कुल संभव परिणाम संख्या। और 6 आने की प्रायिकता कह रहा है तो सोचेंगे उस 6 में जो पासा उसमें 6 कितना जगह है, 1 जगह रहता है, तो ऊपर में 1। ठीक है, जिसका प्रायिकता पूछ रहा ओकर संख्या कितना है उसमें। अब तो कह रहा 8 आने की प्रायिकता, तो बताइए जी 8 आ सकता है। लूडो के पासा को तुम उछालो ऐसे, एकदम देखो कभी एकदम प्यार से उछालो, या एकदम पूरा ऐसे ऐसे करके उछालो, पूरा हाथ ऐसे से घुमा के उछालो, 8 कभी आएगा, क्योंकि 8 उसमें है ये नहीं, असंभव घटना है। कौन सा घटना, असंभव। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। तो नीचे में तो 6 लिखेंगे और ऊपर में क्या लिखेंगे, 0। तो 0/6 कितना होगा, 0। असंभव है, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। ठीक है, अब बताओ करा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो नीचे तो पहले क्या लिखोगे, 6। करा सम संख्या, तो देखेंगे उस लीडो के पासा में सम संख्या के गो है, तो सम संख्या कौन कौन है जी, 2 4 6। सम संख्या टोटल के गो है, 3 गो है, तो इसीलिए ऊपर में कितना लिखेंगे, 3। समझ में आया, तो काट देंगे कितना बार में, 2 बार में, तो 1/2। नहीं समझे। अब बताओ करो विषम संख्या का प्रायिकता, तो नीचे तो 6, अब देखो विषम संख्या के गो है, 1 3 5 के गो है, 3 गो। तो विषम संख्या की संख्या देखेंगे उसमें कितना टोटल नीचे। अब विषम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है तो उसमें देखेंगे विषम संख्या के गो है, तो 1 से 6 तक में विषम संख्या के गो होता है, 3 गो, तो ऊपर 3 जो काट दीजिए कितना और 2 बार में 1 बटा क्या हो गया, 2। अब देखना अगला पूछ रहा अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो देखेंगे उस पासा में अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो बताओ जी। नीचे तो 6 लिखाएगा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या पहले किसको कहते हैं, एग्जाम में आया हुआ है, बार बार ये सब पढ़ाए हैं जब पहला चैप्टर, तभी एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में बार बार कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन होता। इधर देखो क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2। अभाज्य संख्या कहते हैं वो ऐसी संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे। 1 की बात ही नहीं करेंगे, 1 तो भगवान है, सबको काट देंगे, तो सीधा याद रखेंगे जो खुद से कटे उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। खुद के अलावा किसी और से नहीं, वो 1 से, तो 1 से सब कटेगा, वो भगवान जी हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहा जाता है किसे, हमको कोई नहीं काट सकता है, सिर्फ हम अपने आप को ही मार सकते हैं, हमको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं अमर हो जाता। तो फिर विष्णु जी आते हैं, हम कोई बहाना करके कभी अथी वाला भेस लेते हैं, नरसिम्हा वाला, कभी कोई बहाना न से कोई न बहाना नुख निकालने रहते हैं कि अच्छा इसको ये अमर मिला हुआ, ये अवतार मिला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, वरदान, उसका उपाय निकालते हैं भगवान, उसको मारते थे। अब आकर के 4 बोलेगा चिल्ला चिल्ला के हम अमर है, हम अमर है, हमको कोई नहीं मार सकता है, तो उनने से बगले में भगवान का जरूरत है। वो 2 आएगा, 2 के बार में काट देगा, 2 बार में काट देगा, कहेगा अभाज्य अभाज्य बोल रहा था, तुम अभाज्य थोड़ी ना हो, नहीं बोलेगा। अब 6 चिल्लाएगा कि हम अमर है, हमको कोई नहीं काट सकता है, तो बताइए बगल से 2 कहेगा इधर आओ 2 के बार में, 3 बार में, या 3 बुलाएगा काट देगा। 6 को कहेगा 3 बुलाएगा इधर ना कटेगा रे, लो 3 लो हम काट दे के बार में, 2 बार काट देगा, कह रहा था अमर है? लेकिन बताइए जी 2 आ जाएगा, कहेगा हम अमर है, अमर है, हमको कोई नहीं मार सकता है, तो बताओ 2 को मारने वाला कोई है नहीं। 2 केवल अपने आप बंदूक लेके मार लेगा तो अलग बात है, 2 केवल 2 केवल 2 से ही कर सकता है, और किसी से कटेगा नहीं, यानी 2 और कोई से नहीं मर सकता है, 2 केवल 2 ही से मर सकता है, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब बहुत ज्यादा दंगा करने लगेगा तब भगवान आएंगे, 1 आएंगे, 1 होना उतार लेंगे। भगवान नंबर 1 पर है, 1 है, वो 1 आएगा, अच्छा कह रहा था नहीं कटेंगे, तुम बहुत तबाही मचा रहा है दुनिया में, है ना। 1 के बार में काट देगा जी, इसको 2 बार में काट देगा, के बार में काट देगा, 2 बार में कट गया ना, वो कट गया। अरे तो गोली मार लिया तो शरीर खत्म हो जाता, जो लसवा रहता है ना, अब लाश से प्राण थोड़ी तो काट दिया गया है, ठीक है।
तू अपने आप को गोली कोई मार लेगा तो लाशवा रहता है ना रे, लाश परल है और कुछ, प्राण चल गया है। अब देखो यहां सुनिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद कौन होगा, 3 होगा, फिर कौन होगा, 5 होगा, है ना, 7 होगा, 7 अब 7 नहीं है, 9 है अभाज्य संख्या। 9 बोलेगा हमहू अभाज्य है तो 3 उसको काट देगा 3 बार में, कितना बार में, 3 बार, है ना। तो सब का कुछ न कुछ उपाय रहता है, दुनिया का ये नियम बनाए हुए भगवान कि सब का उपाय करके रखे हुए हैं कि कोई ज्यादा उलझुला नहीं सकता है, हर कोई से ऊपर कोई ना कोई है। और वही चीज हमारे भारत के संविधान में भी है, हम लोग का संविधान इतना अच्छा से बनाया गया कि कोई संविधान से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री है, कितो अति करेंगे, प्रधानमंत्री को भी सजा दिया जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए भी सजा है, तो कोई किसी से ऊपर नहीं है। वहां सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री को सजा देगा, और सुप्रीम कोर्ट को कोई अति करेगा तो वो जज को हटा करके फिर दूसरा जज लाकर उसको सजा मिलेगा। हर कोई का उपाय किया गया है हमारे संविधान में, कोई ज्यादा उड़ नहीं सकता। अब देखिए ध्यान से, तो करा अभाज्य संख्या का प्रायिकता, तो नीचे तो 6, अब देखेंगे अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है जी, 2 है। अभाज्य संख्या कौन कौन है, 1 था, 2 है, और कौन है जी, 3 है, और कौन है, 5 है, क्यों है टोटल 3/6 के बार में 2 बार, 1/2। बोलो दिक्कत है अभाज्य संख्या। तो बताओ जी, पासा वाला जो क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे ना, बोलो, पासा वाला क्वेश्चन आएगा कि प्रायिकता निकालिए, एक पासा को उछालने पर ये आ रहा है, इसका प्रायिकता निकालिए, बना दोगे। अब सिक्का वाला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखो ध्यान से, कहेगा तुमसे कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। सुनो, क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक सिक्का को उछाल रहा है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता बताओ जी। पहले एक सिक्का को उछालते तो कुल संभव परिणामों संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। तो नीचे सीधा 2 लिखिए। अतरा चीत आने की प्रायिकता, नीचे तो कुल संभव परिणामों संख्या लिखा गया, अब क्वेश्चन कह रहा चीत आने की प्रायिकता। तब बताइए उस सिक्का में चीत के जगह रहता है, एक ही जगह रहता है, तो ऊपर में क्या लिखाएगा, 1 बटा क्या हो गया, 2। कहेगा पट आने की प्रायिकता बताइए, पट आने की प्रायिकता। तो बताओ नीचे 2 ऊपर क्या 1, पट भी एक ही को ना होता, ऊपर एक ऊपर लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया। बोलो दिक्कत है। चलिए इसी में अब देखो जो चीज सिखाने जा रहे इधर और बोर्ड पर। अब इसमें कहेगा आपको कि ध्यान से देखना, यहां पर हम बताए थे प्रायिकता का जो मैक्सिमम, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है बताए थे। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है, प्रायिकता को हम लोग पीई से डिनोट करते हैं, किससे, पीई से। बोले तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होगा वो 1 होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा। प्रायिकता का जो अधिकतम मान 1, अधिकतम, अरे इधर हो, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1। या तो प्रायिकता का मान 1 होगा, नहीं तो 1 से छोटा। और क्या, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा हो गया, ठीक से देखो। अब बताओ जी, 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर। 0 से बड़ा, देखो यहां देखो, ई है प्रायिकता। अब एक तरफ देखो, प्रायिकता बताओ 1 से छोटा है कि बड़ा है, तो बोलो। जिधर दो तीर सटल रहता है ना, 2 तीर सट के मार रहा है, देखो 2 तीर प्रायिकता को, मतलब 1 बड़ा हुआ, 2 क्या चीज हुआ, बोले ये प्रायिकता क्या चीज हुआ, छोटा हुआ। ठीक है, अब ध्यान समझना यहां पर। तो प्रायिकता जो है पीई, ये 1 से क्या होता है, छोटा,
या 1 के बराबर। ठीक है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर। ठीक है, 1 और 0 और 1 के बीच में होता है प्रायिकता का मान। 1 से न बड़ा होगा न 0 से छोटा होगा, याद रखना प्रायिकता का मान। अब बताओ, ध्यान देखो यहां पर, तो ये ध्यान रखना कि प्रायिकता का मान 1 और 0 के बीच में होता है। ठीक है, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 5 आ सकता है? नहीं। प्रायिकता का मान 5 होगा? नहीं। प्रायिकता का मान 7 होगा? नहीं होगा। प्रायिकता का मान जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा। ठीक, अब बताओ, ध्यान देखो इसमें, तो असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता जो होगा, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है जी? 0 होता है। जो चीज नहीं घट सकता है वो चीज हो ही नहीं सकता है। और निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। जैसे एक थैला में 5 गो लाल गेंद डाल दिए, एक थैला में केवल लाल गेंद डाल दिए 5। ठीक, और तुमसे कह रहे हैं कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। अब बताओ, आंख तुम बंद करके बताओ, निकालोगे जो ना, वो लाले गेंद होगा। मतलब एक थैला में आपको 5 गो लाल गेंद डाल दिए उसमें, और आपसे कह रहे हैं, आपका आंख बंद कर दिया, तुमको कहेंगे एगो लाल गेंद निकालो, तो लाल गेंद निकालने का कितना चांस है? तो बताओ जी, उसमें बॉल मिला के निकालिए, चाहे आंख बंद करके निकालो, चाहे आंख खोल करके निकालो, वो कोई निकालोगे बॉलवा 5 में से, तो 5 तो लाले है, कोई एगो निकाले तो लाले ना निकलेगा? बोलो, निश्चित घटना हुआ। क्या हुआ? निश्चित घटना। तो निश्चित घटना का मतलब जितना, जो जिसमें एकदम फिक्स हो, जितना क्या हो? फिक्स हो। लाल गेंद उसमें डाल ले है, कह रहा है लाल गेंद निकालेगा तो तुमको 100 रुपया देंगे, निकाल रहा है तो लाल गेंद लो 100 रुपया, ऐसे कोई खिलाएगा? नहीं, है ना? तो निश्चित घटना है। कौन सा घटना है? निश्चित, जिसमें जितना फिक्स हो एकदम, उसको निश्चित घटना कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। बोलो, दिक्कत है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। असंभव घटना, खाली लाल गेंद 5 गो है, कह रहे हैं सफेद गेंद निकालेगा तो 5000 देंगे। बताइए, सफेद गेंद उसमें कैसे निकालेगा तो सफेद गेंद निकलेगा? नहीं, असंभव है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान किसके किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान पूछेगा कितना होता है? न्यूनतम मतलब सबसे कम। प्रायिकता का मान कौन होता है? 0। और अधिकतम मान कितना होता है प्रायिकता? कहेगा एग्जाम में प्रायिकता का अधिकतम मान तो कितना? 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान तो कितना? 0। प्रायिकता का मान किसके किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का मान 50 हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान -10 हो सकता है? नहीं हो सकता। माइनस में कभी प्रायिकता का मान नहीं होता है, क्यों? 0 से छोटा जाओगे तब माइनस में आता है, और 0 से छोटा प्रायिकता का मान होबे नहीं करता। तो पहला चीज ध्यान समझो यहां पर कि प्रायिकता का जो मान होगा, प्रायिकता का मान ध्यान समझना, माइनस में कभी नहीं होता है, नहीं होता है। याद रखना जी, प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं होता है। दूसरा ध्यान समझो, यहां दूसरा होगा, पहला तो प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा। दूसरा, अगर बट्टा की बात करें, किसका बात? बट्टा। अगर प्रायिकता का मान बट्टा में है तो हमेशा ध्यान समझना, यहां पर हमेशा क्या होगा? ऊपर में बड़ा नंबर रहेगा, ऊपर में कैसा नंबर रहेगा? सॉरी, ऊपर में छोटा नंबर रहेगा। हाँ जी, कौन है? बोलिए, ऑफिस में बैठने की। प्रायिकता का जो मान होगा हमेशा ऊपर में क्या होगा? छोटा नंबर होगा। ऊपर में छोटा नंबर, नीचे में क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। ठीक है, क्या समझो? यहां प्रायिकता का मान जब भी रहेगा तो कैसे तुमको पता चलेगा कि 0 और 1 के बीच में है? तो कभी भी नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा नंबर है तो समझ जाना कि ये 0 और 1 के बीच में है, यानी प्रायिकता का मान हो सकता है। जैसे अभी प्रायिकता का मान लाए थे एग्जाम्पल में, देखो जैसे हम लाए थे 1/6। देखो नीचे में क्या है जी? बड़ा नंबर है, ऊपर में क्या है? छोटा नंबर है। प्रायिकता है कि नहीं है? ठीक है, अब बताओ जी, यहां पर दे देगा 12/13, प्रायिकता हो सकता है? बोलो,
12/13 प्रायिकता नहीं हो सकता है। नीचे बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, और ऊपर क्या है, नीचे अगर बड़ा नंबर है ऊपर छोटा, तब प्रायिकता। सीधा एक चीज याद रखो कि नीचे में बड़ा नंबर रहना चाहिए, नीचे में बड़ा, तो नीचे में बड़ा है यानी ऊपर में क्या होगा, छोटा। अगर नीचे में छोटा नंबर है तो प्रायिकता नहीं होगा। अब बताओ जी, ध्यान देखो यहां पर, जैसे यहां दे दिए 15/18, प्रायिकता का मान हो सकता है, बोलो। यहां पर दे दिए 20/15, प्रायिकता का मान हो सकता है। ये एक से बड़ा है, भाग दोगे 15 से 20 में तो एक बार में लगेगा, समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ना कुछ, तो 1 से बड़ा ना हो गया। प्रायिकता का मान तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 1 से बड़ा होता ही नहीं। अगर लग जा रहा है एक बार में तो समझाओ प्रायिकता का मान है ये नहीं, ठीक है। तो बताओ जी, प्रायिकता हो सकता है, क्यों, नीचे में छोटा नंबर आ गया, नीचे में हमेशा बड़ा रहना चाहिए तब प्रायिकता होगा। अरे पहचान लोगे प्रायिकता कौन है, प्रायिकता नहीं है। अब बताओ दूसरा, अगर आप ध्यान समझो यहां पर, अगर आप क्या करते हैं समझना। तीसरा, अगर पॉइंट में कोई नंबर रहता है, पॉइंट में हमको ढूंढना है कि प्रायिकता है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पर, जैसे अगर पॉइंट में कोई नंबर है, कहेगा प्रायिकता हो सकता है नहीं हो सकता, तो 0 पॉइंट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, 0 पॉइंट। 0 पॉइंट से कोई नंबर शुरू हो रहा है तब प्रायिकता हो सकता है, और 0 पॉइंट के अलावा और कोई से शुरू हो रहा है तो प्रायिकता नहीं हो सकता। जैसे 0.1 प्रायिकता हो सकता है, बोलो। 0 है तब पॉइंट, यानी पॉइंटे से शुरू हुआ है तब। अब बताओ जी, 0.5 प्रायिकता हो सकता है। 0.0001 प्रायिकता हो सकता है। बताओ जी, 0.75 प्रायिकता हो सकता है। 0 पॉइंट से शुरू हुआ तो प्रायिकता हो सकता है। अब बताओ जी, 5.01 प्रायिकता हो सकता है। इधर 5 है यानी 1 से बड़ा है, प्रायिकता हो सकता है, नहीं हो सकता, ये प्रायिकता नहीं हो सकता। तो पॉइंट में जब भी रहेगा तो ढूंढना है प्रायिकता, तो किससे शुरू होगा, पॉइंट से, 0 पॉइंट से। 0 पॉइंट से शुरू है तो प्रायिकता हो सकता है, नहीं तो नहीं। बट्टा में बता दिया नीचे में बड़ा होना चाहिए तब प्रायिकता होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर पॉइंट में है तो 0 पॉइंट से शुरू है तब प्रायिकता होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा, ध्यान देखना यहां पर, चौथा क्या होगा आपका, परसेंटेज में। किसमें जी, परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे पहचानेंगे, तो परसेंटेज में 0% से लेकर के 0% से लेकर के 100% के बीच में है तब प्रायिकता है, नहीं तो प्रायिकता नहीं। बताओ, 1% रहेगा कहीं लिखल कि एक हमारा प्रायिकता 1% है, तो सही है गलत है, सही है, 0 और 100 के बीच में ना है। अब बताओ, तो कहेगा कैसे, तो देखो 1 है तो 1, अब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 दिलाता है, नीचे क्या दिलाता है, 100, तो देखो तो नीचे बड़ा नहीं है, इसीलिए प्रायिकता है। बोलो दिक्कत। अब बताओ जी, कहेगा 2% प्रायिकता हो सकता है, नहीं हो सकता। कहेगा -8% प्रायिकता हो सकता है, बोलो जी, -8% प्रायिकता हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो माइनस में है, खाली 8% रहता तो होता ही नहीं होता, बोलो होता, लेकिन ये माइनस में है इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। यही अगर ऐसे रहेगा 8% प्रायिकता हो सकता है, हो सकता है। 99% प्रायिकता हो सकता है, हो सकता है। अब बताओ जी, -0.5 प्रायिकता हो सकता है, क्यों नहीं है, ये -0.5 रहता तो प्रायिकता होता, लेकिन माइनस में इसलिए प्रायिकता नहीं, माइनस में कभी प्रायिकता का मान नहीं होता। तो बताओ सबसे पहले, अरे इधर है, सबसे पहले देखिए क्या क्या आप पढ़े, आप लोग बताइए, असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान किसके किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। अब बताओ कि प्रायिकता का जो मान होगा पॉइंट में रहेगा तो किससे स्टार्ट होना चाहिए, 0 पॉइंट से शुरू होना चाहिए, और अगर बट्टा में रहेगा तब कैसे पहचानेंगे, नीचे में बड़ा रहेगा, नीचे में बड़ा है तब प्रायिकता है, नहीं तो नहीं है। अब बताओ परसेंटेज में रहेगा तो किसके किसके बीच में होता है, 0 और 100% के बीच में। माइनस में कभी प्रायिकता का मान होता है, नहीं होता है, बोलो दिक्कत। प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, बोलो दिक्कत है यहां तक। चल, इसमें ऑब्जेक्टिव तुम्हारा हो गया बुक का पूरा। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर अब समझिए, ध्यान देखना, यहां अब क्या पढ़ना है वो चीज देखो, ध्यान रखिए।
किसी घटना की होने की प्रायिकता, सुनो इधर इधर रखना, किसी घटना की होने की प्रायिकता, ध्यान देना यहां, किसी घटना की होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता को अगर जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1। अब देखो तुम लोग समझे नहीं होगे, इधर देखो, इसका मतलब समझिए, ध्यान देखो, किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1। किसी घटना की होने की प्रायिकता को हम लोग पीई से डिनोट करते हैं। किसी घटना के होने की प्रायिकता को किससे डिनोट करते हैं? पीई से। उसी घटना की नहीं होने की घटना को प्लस करेंगे, उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को पीई डैश से डिनोट करते हैं, पीई डैश। इसका मतलब हो तो वो घटना नहीं होने की घटना, क्या निकाल रहे हैं? नहीं होने की घटना, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 होता है। कितना होता है? 1। किसी घटना की होने की प्रायिकता और उसी घटना की, ठीक से बैठो तुम, किसी घटना की होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने के प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। किसी घटना की होने की प्रायिकता को पीई से और उसी घटना को नहीं होने की प्रायिकता को पीई डैश से, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 1। अब देखिए समझिए इस चीज को, जैसे एग्जाम्पल से एक लेते हैं हम। तुमसे पूछा गया कि देखो भाई, एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, एक सिक्का को कितना बार? एक बार। एक बार उछालने पर ठीक है, पहला क्वेश्चन कहा चीत आने की प्रायिकता, चीत आने की प्रायिकता तुमसे पूछे। सुनो इधर, इधर वो बोर्ड पर देखो ना, बड़ी मार मारेंगे हम, समझा रहे थे, ज्यादा तेज नहीं बनी क्या चीज? हाँ, दर्द करेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वो जो नीचे 80 साल के बूढ़ा आदमी 50-50 केजी के चावल उठा रहा है, उसको भी दर्द कर रहा होगा, तो वो उठाना ना पड़े इसीलिए थोड़ा सा गर्दन अभी दर्द करवा लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देखो, यहाँ एक सिक्का को एक बार उछालने पर कहा कि चीत आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी चीत आने की प्रायिकता क्या होगा पूछ रहा है। इसका मतलब चीत होने की प्रायिकता किसी घटना की होने की प्रायिकता है, किसी घटना की होने, करा चीत आने की प्रायिकता मतलब किसी घटना का, ये घटना एक सिक्का उछाले हुए घटना हुआ, उसका होने की प्रायिकता मतलब चीत आने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब किसी घटना की होने की प्रायिकता। तो बताओ जी, चीत आने की प्रायिकता कितना होगा? बोलो। एक सिक्का उछालेंगे तो नीचे 2 और उसमें चीत कितना होता है? तो ऊपर में 1/2 हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग लिखेंगे चीत आने की प्रायिकता, तो पी ई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2। चीत आने की प्रायिकता मतलब किसी घटना की होने की प्रायिकता हुआ 1/2, यानी चीत होने की, चीत आने की प्रायिकता मतलब चीत होने की प्रायिकता। अब बताओ दूसरा, इसी में तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे चीत नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। तुमसे पूछ रहे हैं कि एक सिक्का को उछाले, तुम उछाला एक सिक्का को, हम कहेंगे चीत नहीं आएगा। तब बताइए जी, हम तुमसे बाजी, हम दोनों में बाजी लगा और क्या हुआ, तुम उछाले, हम कह रहे हैं चीत नहीं आएगा, 100 रुपया, ठीक है, चीत नहीं आएगा। तो हम कब जीतेंगे जी? जब पट आएगा तब। तो उसको 2 तरीका से बोल सकते हैं, अगर पट आया तो हम बोलेंगे चीत नहीं आया, चीत नहीं आया, जीत गए, है ना। या ऐसे बोलेंगे पट आ गया, जीत गए, क्या चीत नहीं ना आया है? तो दोनों का मतलब एक ही ना हुआ जी। अरे बोलो, हम तुमसे बोले, तुम ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, ठीक से बैठो कुंदन कुमार, इधर देखो। हम तुमसे पूछ रहे हैं चीत नहीं आने की प्रायिकता, तो चीत नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, इसका मतलब
अगर उछाला है तो दो तरीका से हम बोल सकते हैं उस चीज को, कि पट आ गया है तो हम बोलेंगे पट आ गया है, पट आ गया इसलिए हम जीत गए। या बोले कि या बोलेंगे उसी चीज को बोलेंगे चित नहीं आया है, पट आयल है तब ना बोल रहा है चित नहीं आया है, इसका मतलब जीत गए। तो हम कर चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो नीचे तो पहले एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम संख्या कितना 2, तो नीचे तो 2 लिखा है। अब कर चित नहीं आने की प्रायिकता, तो बताइए चित नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, पट, तो पट उसमें क्या गो है, चित को छोड़ करके क्या आ सकता है पट, तो पट तो एक ही गो है, इसका मतलब पट भी एगो है तो 1/2। अब समझो ये चित होने की प्रायिकता है, मतलब चित आने की प्रायिकता है, ये चित नहीं आने की प्रायिकता क्या लिखे हुआ है इसमें, किसी घटना की होने की प्रायिकता मतलब चित आने की प्रायिकता प्लस उसी घटना की नहीं आने की प्रायिकता, मतलब देखो चित आने की प्रायिकता और वही घटना मतलब चित का ही रहना चाहिए, चित नहीं आने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है जी, अरे बोलो 1 होता। तो चित आने की प्रायिकता को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो चित नहीं आने की प्रायिकता को पी डैश से डिनोट करेंगे 1/2। दोनों को जोड़ कर देखो, पी मतलब चित आने की प्रायिकता प्लस पी डैश मतलब चित नहीं आने की प्रायिकता को जोड़ कर देखते हैं, तो बताओ जी चित आने की प्रायिकता कितना है 1/2 प्लस चित नहीं आने की प्रायिकता कितना है 1/2, दोनों का एलसीएम लोग कितना आया 2, यहाँ 1 + 1 बताओ कितना हुआ 2/2, कितना हुआ 1। कोई भी क्वेश्चन में किसी घटना की होने की प्रायिकता और उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। अब देखो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, जैसे बताओ जी किसी घटना की होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है जी 1 होता है, कितना होता है 1। तो अगर हम ऐसे इसमें कर दें कि ध्यान समझना यहाँ पर पीई को अगर निकालना है मतलब किसी घटना की होने की प्रायिकता को निकालना है तो ये प्लस में है पीई डैश, उधर जाए तो माइनस में, तो 1 - पीई डैश मतलब उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो तो किसी घटना की होने की प्रायिकता निकल जाएगा। या पीई डैश निकालना है तो क्या करेंगे जी, ये प्लस में है भले ये निकालना है तो इसको रखो, ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो 1 - पीई हो जाएगा। अब देखो यहां पर जैसे तुमसे पूछे हम क्वेश्चन, ध्यान समझे, यहां पर किसी घटना की होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है 1। तो मान लो होने की प्रायिकता निकालना है तो ये बताओ जी नहीं होने की प्रायिकता प्लस में उधर जाए तो माइनस होता है, 1 - पीई मतलब उसी घटना को नहीं होने की प्रायिकता। अगर नहीं होने की प्रायिकता निकालना है तो 1 - होने की प्रायिकता को घटा दो तो निकल जाएगा। जैसे अब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि देखो भाई यदि किसी घटना की प्रायिकता 1/2 है, 1/2 है, तो उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा ज्ञात करें। समझो हम तुमसे क्वेश्चन बोले कि किसी घटना की प्रायिकता 1/2 है, इधर समझो किसी घटना की प्रायिकता कितना है 1/2, तो कोई प्रायिकता देले है उसका मतलब होने की प्रायिकता है तो पी से लिखेंगे 1/2। क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता कितना है 1/2, होने की प्रायिकता 1/2 है, तो जो होने की प्रायिकता है तो उसको पी से लिखते हैं, अरे बोलो। तो कह रहा है उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी हमको क्या निकालना है पीई डैश निकालना है, ये निकालना है, ये कह रहा निकालने के लिए। इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या वगैरह ये सब कुछ है कि टोटल ये है दिस डेट। इसमें सीधा कहा कि किसी घटना की होने की प्रायिकता 1/2 है, तो कह रहा उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता बताइए, तो होने की प्रायिकता को पीई से लिखते हैं और नहीं होने की प्रायिकता को किससे पीई डैश से, तो ये हमको निकालना है। तो पीई डैश का फॉर्मूला क्या होता है जी 1 - पीई डैश निकालना है, तो क्या करेंगे जी 1 - पीई मतलब आपको नहीं होने की प्रायिकता निकालना है तो 1 में से होने की प्रायिकता को घटा दो, तो बताओ जी 1 - पीई के जगह पर कितना है जी 1/2,
तो बताइए घटाइएगा तो कितना आएगा 1/2। घटा के देखो 1 कितना आएगा 2, तो आंसर 1/2 आ जाएगा। तो किसी घटना की होने की प्रायिकता और उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता का सम 1 होता है। दोनों में से कोई एक निकालना है, एक दिया हुआ तो एक में से घटा दीजिए। जैसे इसमें हम तुमसे पूछे चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, तो तुमसे कहे चित्त नहीं आने की प्रायिकता बताइए, तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता सीधा ऐसे भी हम कर सकते थे, एक में से जो दिया हुआ होने की प्रायिकता 1/2 उसको घटा देते तो आंसर आ जाता है 1/2। नहीं तो दूसरा तरीका कि पट आएगा। तो इसमें पूरा क्वेश्चन डिटेल से दे लेता कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर, तब ऐसे बना सकते हैं। लेकिन कोई एगो दे देगा होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता में से कोई एगो दे देगा, तो फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कुछ तुमको पता है नहीं। बोलो दिक्कत है इसमें किसी को? अरे दिक्कत है? चलो अब देखो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन लिखिएगा एक, ध्यान देखो यहां पर लिख रहा है, यदि किसी थैला में 4 लाल गेंद, 5 पीला गेंद और 2 सफेद गेंद है। ठीक से बैठो बुआ। 2 सफेद गेंद है, तो पहला क्वेश्चन पूछे कि पीला गेंद की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन पूछे सफेद गेंद की प्रायिकता। तीसरा क्वेश्चन पूछे सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता। चौथा पूछे लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। अब चलो इधर देखो, ध्यान समझो। हम तुमसे पूछे कि देखो भाई, एक थैला में 4 लाल गेंद, 5 पीला गेंद और 2 सफेद गेंद है। देखना, 4 लाल गेंद, 5 पीला गेंद और 2 सफेद गेंद है। देखो ना तो आएंगे ना तो पीट उठ देंगे, जब होश मिला देंगे हम छुचुंदर भिखारी सब। भीख मंगा कहेंगे पेन कहा नहीं लाता रे, कौन मांग रहा पेन, आकर मुंह फोड़ देंगे हम। डिस्टर्ब करता है क्लास। चलो यहां देखो, कह रहा यदि किसी थैला में 4 लाल गेंद है, 5 पीला गेंद है और 2 सफेद गेंद है, तो कहा कि उसमें से एक गेंद निकालना है, तो वह गेंद क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन बोला कि उस जो गेंद आप निकाले हो वो पीला गेंद होने के चांस कितना है, यानी पीला गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, जिससे पूछेंगे वो बताओ पीला गेंद होने की प्रायिकता कितना होगा। तुम खड़ी हो, बोलो पीला गेंद निकालने की प्रायिकता कितना होगा। 5/11। कुल संभव परिणामों संख्या कितना होगा, तो जोड़ देंगे। तो टोटल गेंद क्या हुआ है जी, 5 और 4 9 9 2 11, तो नीचे तो 11। और पूछ रहे पीला गेंद, तो पीला गेंद क्या हुआ है जी 5 हुआ है, तो 5/11 हो गया। बैठ, बोलो दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है सफेद गेंद की प्रायिकता, तो बताओ जी नीचे तो 11 हो गया, सफेद गेंद क्या हुआ है 2/11 हो गया। और तीसरा क्वेश्चन कर रहा है सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता। अब तुम लोग सोचो, 2 तरीका से इसको बना सकते हैं। पहले सिंपल तरीका से, जो चीज दिया हो उसके हिसाब से। सफेद गेंद की करा, सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता। अब बताओ 3 कलर का उसमें गेंद डाला हुआ है, उसमें से बताओ जी लाल गेंद के गो है भाई, लाल बॉल के गो है 4 गो है, पीला बॉल के गो है 5 गो है और सफेद के गो है जी
सफेद आपका 2 गो। एक तो सिंपल तरीका से बनाएंगे जो डाटा दिया उसके हिसाब से। कह रहा सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो नीचे तो पहले 11 लिखो कुल संभव परिणाम संख्या। और कह रहा सफेद गेंद नहीं आएगा, तो बताओ जी तुम उसमें से बॉल निकाल रहे हो, 3 कलर का बॉल है, लाल गेंद 4 गो है, पीला गेंद 5 गो है, सफेद गेंद 2 गो है, एक थैला में रखा हुआ है। एक बॉल तुम हमको दिए निकालने के लिए, या आप ही निकाल रहे हैं, और आप बोले कि सफेद गेंद नहीं आएगा। हम निकाले एक और उसमें से कहेंगे सफेद गेंद नहीं आएगा, आंख बंद है, आए निकाल रहे हैं कि सफेद गेंद नहीं निकलेगा। तब बताओ जी सफेद गेंद नहीं निकलेगा, इसका मतलब कौन कौन गेंद निकलेगा तब हम जीतेंगे? लाल और पीला। सफेद आएगा तो जीतेंगे? सफेद गेंद बोल रहे नहीं, तो कौन कौन गेंद आएगा तो जीतेगा? लाल गेंद मान लो निकल गया तो नहीं जीतेंगे हम। मान लीजिए पीला गेंद निकला तो नहीं जीतेंगे। अरे बोलो, तो बोल रहा है कि सफेद गेंद नहीं आएगा, इसका मतलब कौन कौन गेंद आ सकता है? लाल पीला। तो लाल के गो है जी 4 गो, पीला के गो है 5 गो, 5 4 कितना हुआ? 9। दोनों को जोड़ के लिखेंगे 9 बटा कितना होगा? 11। सफेद नहीं तो कौन कौन? लाल पीला। तो लाल पीला मिलकर के गो है? बोलो 9 गो, तो 9 बटा 11। दूसरा तरीका ऐसे था कि सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बताइए जी सफेद गेंद की प्रायिकता हमको पता है कि नहीं पता है? बोलो, तो सफेद गेंद की प्रायिकता को पीई से लिखे। कितना दिया हुआ? सफेद गेंद की प्रायिकता कितना है जी? कितना है? 2 बटा 11। अब पूछ रहा है सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, मतलब पीई डैश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? पीई डैश। ये निकालना है। तो बताओ जी पीई डैश का फॉर्मूला क्या होता है? किसी चीज का नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है? 1 माइनस उसी चीज का होने की प्रायिकता, यानी पीई। तो बताओ 1 माइनस पीई का मान कितना है? 2 बटा 11। अब बताओ जी एलसीएम लोग कितना आएगा? 2 भले सॉरी 11। कितना आएगा? 11। यहां पर एलसीएम लेंगे तो 11 में से 2 घटाओ 9। 9 बटा क्या आएगा? 11। तो इसे भी 9 बटा 11 हरा, वैसे भी 9 बटा। लेकिन इस तरीका से कब बनाते हैं? जब तुमसे कह देगा कि देखो भाई एक क्वेश्चन दिया कि यदि एक थैला में से एक बॉल निकाला जाता है तो सफेद गेंद की प्रायिकता 2 बटा 11 है, तो सफेद गेंद की नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो और कुछ नहीं दिया हुआ। कह रहा सफेद गेंद की प्रायिकता 2 बटा 11 है, तो सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो सीधा 1 में से घटा देना। किस में से घटा देना? 1 में से। या तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी थैला में से एक गेंद निकाला जाता है और उसमें से सफेद गेंद की नहीं होने की प्रायिकता 9 बटा 11 है, तो सफेद गेंद होने की प्रायिकता बताइए, तो 1 में से 9 बटा 11 घटा देंगे। अरे समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तब, और ऐसे पूरा पूछेगा तो आप ऐसे सिंपल ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। बोलो दिक्कत है? अब बताओ फिर अगला पूछ रहा है कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता। अब बताओ इसको सिंपल तरीका से बनी। लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता नीचे कितना है? 11। तो बताओ लाल गेंद नहीं कह रहा है, तो कौन कौन गेंद? पीला और सफेद मिला के क्या पूरा है? 7 बटा 11। अब इसी में हम कह देंगे देखो ये कह रहा लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, हम बाकी सब यूज किए बिना कहेंगे कि बता लाल गेंद होने की प्रायिकता बताओ, तब क्या होगा? लाल गेंद होने की प्रायिकता बताओ, तो क्या बोलोगे जी? इसी को क्या करेंगे? 1 में से घटा देंगे। 1 में से घटा देंगे तो कितना आएगा बताओ? 4 बटा 11। कितना आएगा? 4 बटा 11। बोलो दिक्कत है? तो ऐसे बना लेंगे। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। बोलो जी दिक्कत है? चलिए चलो, तो यहां तक दिक्कत नहीं, तो यहां तक आप पढ़ लिए तो बुक आपसे बनेगा। चलिए बुक निकालो, एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता। लाइए बुक रखो, वहां 2 गो है। लो तुम्हारा मंगा बुक का तुम्हारा खर दो। चलिए जल्दी बुक निकालिए। 15.1 पेज नंबर 377 निकाल लिए? जल्दी जल्दी निकालो भाई। हाँ 337 337 बुक रहना चाहिए सबके पास।
सब लोग निकाल लिए जी, देखो उधर है बुक, निकालें इधर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर सब लोग हाथ रखिए। तुम लोग निकाला है लड़का? बुक कहाँ है तुम्हारा? बगल से देखो। चलिए चलिए एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या क्वेश्चन कह रहा है? ध्यान सुनना। कह रहा है घटना ई की प्रायिकता, सुनना अच्छा से समझना, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है जी? 1 होता है। बता है किसी घटना की होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1 होता है। दूसरा पर हाथ रखिए। कर उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है डैश है। बताओ जी, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, उसका प्रायिकता कितना होता है? 0। तो 0 है। और ऐसी घटना डैश कहलाती है। कौन सा घटना कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। कौन सा घटना कहलाती है? असंभव घटना। बताएं कि नहीं बताएं? तीसरा क्वेश्चन पर हाथ रखिए। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, एकदम निश्चित घटना है, तो बताओ कि उसका प्रायिकता कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और ऐसी घटना क्या कहलाता है? निश्चित घटना। कौन सा घटना? निश्चित घटना। अगला क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल याद रखना 1 होता है। कितना होता है? 1। किसी घटना के सभी प्रायिकता को जोड़ोगे ना लास्ट में तो कितना होगा? 1। जैसे सिक्का से ले लो, एक सिक्का में चित और पट होता था। चित आने की प्रायिकता कितना होता है? 1/2। और पट आने की प्रायिकता कितना होता है? 1/2। और दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा जी? 2। 1 + 1 कितना होगा? 2/2। कितना आएगा? तो कोई भी पासा से ले लो, पासा, अब पासा ले लो। 1 आने की प्रायिकता कितना होता है? 1/6। 2 आने की प्रायिकता कितना होता है? 1/6। 3 आने की प्रायिकता कितना होता है? 1/6। 4 आने की प्रायिकता कितना होता है? 1/6। 5 आने की प्रायिकता कितना होता है जी? 5 आने की प्रायिकता कितना होता है? 1/6। और 6 आने की प्रायिकता 1/6। सबको जोड़ो 1 आ जाए। सबको जोड़ो कितना आएगा? तो किसी भी घटना का प्रारंभिक जो प्रायिकता रहेगा उन सबको लास्ट में जोड़ोगे तो सब कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। कितना के बराबर आएगा? 1 के बराबर। चलिए नेक्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। बोलो जी, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और 1 से छोटा और या 1 के बराबर। पता है ना जी? तो 1 में क्या भरोगे? 0 और 1 में 1। चलिए बोलो, दिक्कत है इसमें? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर अभी 2 छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? अब बताओ जी। कह रहा है कि या क्रिकेट खेलो चाहे फुटबॉल खेलो, उसमें कौन पहले बैटिंग करेगा या पहले बॉल लेगा, उसके लिए सिक्का ही उछाला जाता है। क्यों उछाला जाता है? क्योंकि उसमें 2 ही पहलू, दोनों का जीतने का चांस कितना कितना रहता है? बराबर बराबर रहता है। दोनों का जीतने का चांस कितना रहता है? बराबर बराबर। इसीलिए सिक्का का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिक्का का प्रयोग करते हैं। बोलो, लिख दोगे कि दोनों के जीतने की संभावना क्या होता है? बराबर रहता है, इसीलिए सिक्का का प्रयोग करते हैं। बोलो दिक्कत? चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कह रहा है यदि पीई बराबर, ये चौथा क्वेश्चन पहले देखो। चौथा में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? पहला ऑप्शन है 2/3। 2/3 प्रायिकता हो सकता है? अरे 2/3 प्रायिकता हो सकता है? बोलो कैसे हो सकता? कैसे पहचाने? हाँ, नीचे बड़ा है इसीलिए
प्रायिकता हो सकता है। बैठो। अगला नंबर है बी, ये ए ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी है -1.5। ये प्रायिकता हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? माइनस में है। और तीसरा है सी 15%। प्रायिकता हो सकता है? बोलो तुम खड़ा हो प्रभात। क्यों हो सकता है? कौन है जी? कौन? किस क्लास? अच्छा बेटा धीरज को कॉल करो ना। तो बोलो जी, किसके किसके बीच में है? जी परसेंटेज में हमेशा 0% से 100% के बीच में है तो प्रायिकता होगा, है ना। तो 15% इसलिए प्रायिकता होगा। अगला है 0.7। ये प्रायिकता हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि पॉइंट में है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ इसलिए प्रायिकता हो सकता है। बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए तो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर 6, 7, 8 इसे बनाइए आप लोग जल्दी जल्दी अभी बैठ करके। हाँ 10 तक बनाइए तो जल्दी जल्दी पढ़ो क्वेश्चन। 10 तक अभी बनाना है आप लोग, जल्दी जल्दी बनाओ।